अगर आपने आज से 20 साल पहले नेशनल फूड्स के अंदर 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आपका रिटर्न 1 करोड़ पे होता है। सोचने को समझने को तो ये बात बहुत ही ना अनबिलीवेबल सी लगती है कि कैसे इतने ज़्यादा पैसे आप रिटर्न ले सकते हैं, और ये रिटर्न आपको सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में ही मिल सकता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं 50,000 रुपये नहीं थे मेरे पास तो मैं छोटी छोटी रकम से कर लेते। आप 5,000 रुपये भी आपके 10 लाख रुपये बन जाते। अब ये चीज़ समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये रिटर्न आपको बनते कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए ये वाली वीडियो मैंने बनाई है। आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेश्चंस थे कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, स्टॉक हम परचेज कैसे कर सकते हैं, स्टॉक में हम अकाउंट बना कैसे सकते हैं। तो आप सब लोगों के लिए ये वीडियो देखना एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो समझना ये बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। उसके लिए मैं आपको सिंपल एक सिनेरियो बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कंपनियां रजिस्टर्ड होती क्यों हैं। फॉर एग्जांपल मेरी अपनी कंपनी है एबीसी डाटा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब मेरे पास कोई अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ गया जिसकी जो फाइनेंस है, जिसके जो कैपेक्स रिक्वायर्ड है या जो कैपिटल मुझे रिक्वायर्ड है वो मेरे पास नहीं है। लेट्स अज्यूम कि वो 1 करोड़ रुपया है। अब मेरे पास एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस क्या ऑप्शंस है कि वो मैं 1 करोड़ रुपया कहीं से ले सकूं। पहला तो ये है कि मैं अपनी सेविंग्स यूज़ कर लूँ। अगर तो इतनी बड़ी अकाउंट मेरे पास नहीं है तो शायद मैं अपने दोस्तों, करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों के पास जाऊंगा। अगर वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिली तो सेकंड एवेन्यू मेरे पास क्या होगा, बैंक्स। बैंक्स के बाद अगर मैं जाऊंगा तो बैंक्स के भी आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने इश्यूज हैं। उनको आपको लोन देने के लिए सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी कोई कोलेटरल की फॉर्मेट में होगा। कोलेटरल का मतलब ये है कि आपके पास कोई लैंड हो जिसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ से ऊपर हो ताकि वो आपको 1 करोड़ का लोन दे। अच्छा, चले फर्ज करें कि बैंक भी आपको किस बेसिस पे लोन देगा। अगर लोन देगा भी तो वो कम से कम 15 से 20% का इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट चल क्या रहा है मुल्क का। हमारे केस में आज के डेट के ऊपर 20% के ऊपर आपको बैंक इंटरेस्ट देगा। अब मेरा बिजनेस जो है उस पर तो 25% का प्रॉफिट है। अगर मैं 20 बैंक को दे दूं तो मेरे पास क्या बचेगा। और तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या रहता है कि मैं जनरल पब्लिक से पैसे लूँ। अब जनरल पब्लिक से तो मैं इस तरह नहीं कर सकता कि मैं बिल्कुल जाऊँ कहीं जाके कहूँगा यार मुझे पैसे दो। कोई ना कोई लेजिटिमेट वे होगा जिसपे मैं जनरल पब्लिक से पैसे उठा सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। एबीसी डाटा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करेगी अपने आप को स्टॉक मार्केट में और अपने फाइनेंशियल को एक्सपोज करेगी, यानी ट्रांसपेरेंटली अपनी पब्लिक से बताएगी कि ये मेरा बिजनेस है, ये मैं करता हूँ और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है और मुझे इतना रेवेन्यू मिलेगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं। कि नॉर्मली आप सुनते होंगे जैसे ऑक्टोपस डिजिटल का आईपीओ हुआ, इसी तरह एक कंपनी जब आईपीओ के रजिस्टर्ड होती है तो उस कंपनी के शेयर्स का मतलब ये है कि अब आप हिस्सेदार बनेंगे इस मेरी कंपनी एबीसी डाटा प्राइवेट लिमिटेड के। जब आप हिस्सेदार बनेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, क्या ये रिस्की होगा? बिल्कुल रिस्की होगा, क्योंकि मैं आपको जो आपसे पैसे ले रहा हूँ मैं उसकी बजाय आपको अपनी कंपनी का हिस्सेदार बना रहा हूँ। अगर तो कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसकी जितनी भी शेयर होल्डिंग के जो आपके बेनिफिट्स होंगे वो आपको उतने ही मिलेंगे जितने मुझे मिलेंगे एज एन ओनर। मैनेजमेंट मेरे पास होगी लेकिन कंपनी के माइनर शेयर होल्डर की वजह से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि एक रनिंग कंपनी के अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई करें, उसको दुगना करें। नेशनल फूड्स में जिसने इन्वेस्ट किया होगा 2002 में, बेशक 1000 रुपये भी इन्वेस्ट किया हो, सिर्फ आपने इन्वेस्ट करके रख देना, बाकी मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन सारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बेनिफिट है। पाकिस्तान में जिस तरह हम सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि हमें कुछ ना करना पड़ेगा और हमें पैसे भी मिल जाए। सर कुछ तो करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन पैसे आपके किस तरह बनेंगे? बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी और मेकिंग श्योर कि कंपनी अच्छी जा रही है और आप उस पर बेनिफिट कर रहे हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस जहां पे बिजनेसेस अपने आप को रजिस्टर करते हैं। जब वो रजिस्टर हो जाते हैं तो वो फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं। एबीसी डाटा प्राइवेट लिमिटेड बिफोर गोइंग ऑन टू द स्टॉक मार्केट वाज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब स्टॉक मार्केट में आ गई है इट्स नाउ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसका मतलब ये है कि इसमें पब्लिक के पैसे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की इतनी बड़ी एंटरप्राइजेस, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ओजीडीसीएल, पीपीएल, नेस्ले, यूनिलीवर फूड्स, ये सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। इन सब कंपनीज में माइनर शेयर होल्डर जनरल पब्लिक भी हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। अब जब आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, अब
एक क्वेश्चन जो नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा लोग मेरे से पूछते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर कैसे सकते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक सिंपल आपको सिनेरियो देता हूँ। जिस तरह आप किसी बैंक में जाकर अकाउंट खुलाते हैं, दो कि वो स्टेट बैंक में आप डायरेक्टली नहीं खुलवाते होते, वो किसी बैंक में आपको खुलाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि स्टेट बैंक ने लाइसेंसेस दिए हैं कमर्शियल बैंक्स को कि आप इधर जाके लोगों का पैसा अपने पास रख सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आपने अकाउंट खुलाना है तो आपने किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकर की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जब आप ब्रोकर के पास जाएंगे और ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाएंगे तो ब्रोकर के अकाउंट खुलाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? बहुत सिंपल है। CNIC चाहिए होगा आपको अपना प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा, और आपको अपनी बैंक, कहीं ना कहीं आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? अब के दौर में, पहले अगर आपको याद हो, पहले फिजिकल शेयर ट्रेड होते थे। मतलब कि जिन लोगों ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता था तो उनको फिजिकल फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट मिलता था विच बेसिकली सर्टिफाइड कि वो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। अब बिल्कुल डिजिटाइज हो गया है। जब आप अकाउंट खोलेंगे तो यू कैन डिजिटली बाय किसी भी कंपनी के शेयर थ्रू योर ब्रोकरेज पोर्टल। ब्रोकरेज की ऐप मिलेगी। आप ऐप में से, बेशक पाकिस्तान में नहीं भी हैं, आप किसी दुनिया के किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं, यू कैन इजीली लॉग इन एंड यू कैन बाय और सेल योर शेयर्स फ्रॉम देयर। बैंक अकाउंट आपको जरूरी क्यों है? फॉर एग्जांपल ABC डाटा प्राइवेट लिमिटेड के आपने शेयर्स लिए और ABC डाटा ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया। अब ये जो डिजिटल जो आपको डिविडेंड मिलेगा या जो पे आउट हम देंगे वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। आपको फिजिकली कलेक्ट करने की जरूरत कहीं पे नहीं है, ठीक है। और अब जो प्रोसेस है कि आपने जब एक दफा अकाउंट खोला तो उसमें पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं, ये हर ब्रोकरेज ने अपना अकाउंट दिया होता है आपको। आपने अकाउंट पैसे ट्रांसफर करने होते हैं और विद इन 24 आवर्स वो आपके ब्रोकरेज के अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अकाउंट यू कैन बेसिकली बाय और सेल एनी शेयर्स, ठीक है। अच्छा, एक बहुत क्वेश्चन नॉर्मल लोग कहते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्या रिस्की बिजनेस है? बिल्कुल रिस्की बिजनेस है। इतना ही रिस्की है जितना आप किसी भी अपने फ्रेंड एंड फैमिली या रिलेटिव के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको कोई फिक्स रिटर्न देगा? बैंक तो है नहीं। रिस्क है तो आपको रिवॉर्ड भी इतने मिलता है। अगर आप देखें कि ये एक जो मैं बात करूं कि 50,000 रुपये आपने बैंक में रखे थे, तो क्या आज तक आप 50 लाख बना सकते थे? स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क इतना, जितना ज़्यादा आप रिस्क नॉर्मल लाइफ में लेंगे उतना ही रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अगर आपने रिस्क कम करना है, रिस्क कम करके आपने सिर्फ बैंक में रखने हैं तो बैंक में से रिवॉर्ड भी उतना ही मिलेगा। मैक्सिमम आप, मेरा नहीं ख्याल, आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं। हाँ, ये आप पूछ सकते हैं कि यार क्या वो बेंचमार्क है कि कितना रिटर्न हमें स्टॉक एक्सचेंज दे सकता है? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, 15 से 16% एवरेज में 20 साल के ऊपर एवरेज की बात करूं, आप पिछले 3 साल के ऊपर अपना उसको देखें, 20 साल के ऊपर देखें, 15 से 18% का रिटर्न स्टॉक मार्केट नॉर्मली देती है, ठीक है। तो 15 से 18 इज ए गुड रिटर्न मेरे ख्याल में। अगर आप देखिए आपकी इन्फ्लेशन अराउंड 10 to 13 और अभी तो 14 को भी टच कर रही है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे आपको 15 से 18% रिटर्न मिला है, दैट मीन्स के 4 साल में आप उसको अपना पैसा डबल कर रहे हैं एक लिहाज से। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आपने इन्फ्लेशन को बीट कैसे करना है, और इन्फ्लेशन को बीट करने का बेहतरीन तरीका है कि आपने ऐसे उसमें इन्वेस्ट करें जहां पे आपको रिटर्न इन्फ्लेशन से बेहतर मिले। स्टॉक मार्केट इज टॉप ऑफ द लिस्ट। हिस्टोरिकली जो मैंने 20 साल के ऊपर ट्रेंड देखा है, सबसे ज्यादा रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में दिया है, रियल स्टेट से भी ज्यादा दिया है। अब आप लोग ये सब पूछ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में चले हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, हमें पे आउट डिविडेंड कैसे मिलेंगे? हर कंपनी हर 3 महीने बाद आपसे शेयर करेगी कि उस कंपनी का प्रोग्रेस क्या है। बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस, जब भी आउटस्टैंडिंग ईयर होता है तो वो आपको डिविडेंड पे आउट भी दे सकते हैं। अच्छी चीज क्या है, ये जो मैं नेशनल फूड्स की आपसे बात करूं, नेशनल फूड्स की 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे आज तक आपको 20 साल में 8 लाख रुपए का डिविडेंड मिल चुका है। दैट मीन्स कि आपकी शेयर उधर ही आपकी इन्वेस्टेड है, लेकिन आपको जो रिटर्न है वो उससे कई गुना ज़्यादा मिल चुका है। मेरी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक पिछले 2 साल के अंदर जो मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, 3 से 4 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 50% से ज़्यादा, जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा तो मुझे पे आउट में दे दिया है। और पे आउट आपको समझ आएगी लॉन्ग टर्म की बेसिस पे, जब होपफुली आप इंशाल्लाह पेंशन ले रहे होंगे या रिटायर हो रहे होंगे, कि उसका बेनिफिट कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में। एक मैंने स्टॉक एक्सचेंज के किसी ब्रोकर से बात की थी
कि कोई चाचा थे, उन्होंने 1000 शेयर पीएसओ के लिए थे 1980s के अंदर, और 2014 के अंदर आकर जब उनसे पूछा कि उन्होंने आके सेल करने थे, आपको पता है 1000 शेयर्स कितने बन गए थे? 24,000 शेयर्स बन चुके थे। और उस वक्त 2014-15 के अंदर पीएसओ की शेयर की प्राइस 450 रुपया थी, आजकल फिर 160-70 रुपये के अराउंड है। उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया, और उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल से पीएसओ के वो 1000 शेयर जो कि 1980 में उन्होंने लिए थे, वो पूरे घर का खर्चा और उनके मेडिकल एक्सपेंस सिर्फ वो 1000 शेयर पूरे कर रहे थे, और कंपाउंड होके 1000 शेयर्स बन के 24,000 शेयर्स, और उनको फिर ज़रूरत पड़ गई पैसों की, और उन्होंने फाइनली विड्रॉ किए, वो काफ़ी करोड़ रुपये बन गए थे आपके। तो आपको ये, और रिस्क की भी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन आप रखेंगे, कम से कम 5 साल की इन्वेस्टमेंट रखें, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, बुरी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, 15 से 18% रिटर्न आपको आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये मैं छोटा सा बेसिक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपसे ऐसा कुछ करना चाह रहा था। एक और क्वेश्चन मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या आपको फाइनेंस की डिग्री चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। इनफैक्ट यूएस के अंदर एक रिसेंट एनालिसिस हुआ था जिसमें 10 साल के बच्चों को उन्होंने स्टॉक्स दिए थे और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिए थे कि आप स्टॉक्स कुछ पिक करें। क्या आपको पता है कि 10 साल के बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि सर्टिफाइड लोग थे उनको बीट कर दिया? क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन जो स्टॉक के लिए चाहिए होती है, हम उसको बहुत कॉम्प्लेक्स करके इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं कि हमें बेसिक रिटर्न ही नहीं मिलता। आपके लिए सरमाया का प्लेटफॉर्म हमने डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि विदाउट हैविंग एनी प्रोफेशनल, मेरी अपनी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, मैंने तो पूरा सरमाया का फाइनेंशियल का प्लेटफॉर्म बना दिया है। विदाउट हैविंग एनी सरमाया एनी फाइनेंशियल सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, आप एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ ये कि आपको बेसिक सेंस होनी चाहिए कि बिजनेस एग्जीक्यूट कैसे होता है, बिजनेस को टाइम कैसे देना है, आपने एंट्री किस वक्त लेनी है, इवन अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो आपने कैसे करनी है। इस सारे चीज़ों के ऊपर हम सरमाया के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज जैसे अभी मैंने कहा होती क्या है, इंडेक्स क्या होता है, KSE 100 इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव क्यों होता है, डिमांड और सप्लाई क्या चीज़ होती है, टाइम वैल्यू मनी आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये था कि छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊं, और आपके ही फीडबैक से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग, इवन लोगों ने मेरे से ETFs के बारे में पूछा है, इंशाल्लाह आई विल मेक ए डिटेल्ड वीडियो एंड हाउ सरमाया कैन हेल्प यू इन मेकिंग ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉफिटेबल जर्नी। सरमाया के जो प्लेटफॉर्म है हमने डिज़ाइन ऐसे किया, और इंशाल्लाह ये वीडियो इस पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसमें हम सरमाया के ऊपर आपको और एक्सपोजर देंगे कि आपने इस डाटा को यूज़ करके अपने डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करना है। सो आई विल इंशाल्लाह सी यू इन अदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।